और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर नाबालिग से रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं। आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पहले कुछ देर पहले ये बुलडोजर यहां पर पहुंचा, सकरा रास्ता होने की वजह से कुछ देर लगी, लेकिन अब जो बुलडोजर एक्शन है वो शुरू हो चुका है। पुलिस की टीम आरोपी मोइन खान के घर पर बुलडोजर लेकर के पहुंच गई है। जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे वहां पर मौजूद है। नीतीश, तस्वीरें दिखाइए और डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। देखिए तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए पहले कुछ देर पहले यहाँ पर ये जो बेकरी थी, यहाँ पर एक निर्माण था और उस निर्माण को बुलडोजर नंबर 2 इसको हम कहें। देखिए पहला जो बुलडोजर था, पहला बुलडोजर जो यहाँ पर किनारे पर जो मिट्टी थी उसमें धंस गया, तो फिर दूसरा बुलडोजर मंगाया गया और दूसरे बुलडोजर ने अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया। और ये तस्वीर आपके सामने, आप देखिए ये बुलडोजर गरजता हुआ यहाँ पर आपको इस अवैध निर्माण पर, इस अवैध बेकरी निर्माण पर यह बुलडोजर गरजता हुआ, जमीन को खोदता हुआ, यानी किसी भी कीमत पर कुछ भी बचने नहीं पाएगा। साफ तौर पे आप देखिए ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण और इस पर गरजता हुआ ये बुलडोजर, अपराध पर गरजता हुआ ये बुलडोजर आपको दिखाई दे रहा है। और इस बुलडोजर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले खुद को सहेजता है, फिर खुद को मजबूत करके तगड़ा और कड़ा प्रहार करता हुआ ये बुलडोजर आपको दिखाई देगा। पहले जो पहला बुलडोजर आया था वो कुछ पल के लिए रुक गया था, लेकिन जब दूसरा बुलडोजर यहाँ पहुँचा तो उसने जब अपनी गर्जना शुरू की, ये देखिए जो सामने पड़े हुए जो छाजन जिसको हम कहते हैं, जो छाया देने का काम करते हैं, ऊपरी छत देने का काम करते हैं, उसको अब जमींदोज करता हुआ ये बुलडोजर आपको दिखाई देगा आगे बढ़ता हुआ। देखिए यहाँ पर निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर देना है, ऐसा संकल्प लेकर ये बुलडोजर अब आगे बढ़ रहा है। ये देखिए अब ये जो बगल का क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये बुलडोजर आगे जाता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से अयोध्या में सामूहिक बलात्कार का आरोपी मोइन और जिस तरह से उसका अपराध है, उस अपराध पर अब ये बुलडोजर गरजता हुआ आपको दिखाई देगा और एक एक निर्माण को यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ जमींदोज करता हुआ ये बुलडोजर अब अपने एक्शन मोड में, आप देखिए ज़मीन खोद रहा है ये बुलडोजर। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ज़मीन को खोदता हुआ ये बुलडोजर आपको दिखाई देगा। और इस ज़मीन को खोदने के साथ ही अपराध की किस तरह से कब्र खोदी जाएगी इसका भी संदेश ये है। और अब देखें कोई भी निर्माण यहाँ पर बचने नहीं पाएगा। पहले जिस तरह से अपनी गर्जना के साथ बुलडोजर परिसर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के साथ जहाँ पर कभी बेकरी अवैध तरीके से बेकरी की पूरी यहाँ पर शॉप थी, कहें कि यहाँ पर बेकरी निर्माण होता था, वहाँ पर बुलडोजर पहुँचता है और पहुँचने के साथ ही यहाँ पर कार्य शुरू कर देता है। तो अब आपको तस्वीर नंबर 2 अंदर की दिखाई देगी। ये देखिए बुलडोजर अब अपने आप को सहेजता हुआ और सहेजने के साथ इस देखिए ये देखिए जो ये निर्माण है रोकता हुआ, आप देखिए अब यहाँ से पीछे जाने की ज़रूरत, क्योंकि जो बुलडोजर है वो रुकने वाला नहीं है। पूरी तरह से आक्रामक मूड में हर एक जो अवैध निर्माण है उसको पूरी तरह से जमींदोज करने का संकल्प लिए हुए आया है। और आप देखिए इसको उखाड़ फेंक रहा है, जो भी सामने अवैध निर्माण के तौर पे चीज़ पड़ी उसको पूरी तरह से नष्ट नाबूद करता हुआ ये बुलडोज़र अब आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये बुलडोज़र किस तरह से अपने, कहा जाता है कि हाथों के द्वारा अपने चूर को दिखाता हुआ कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मजबूती को दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। जिस तरह से ये पूरी घटना अयोध्या में सामने आई, पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिला, उसके बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला और उस बड़े एक्शन को बुलडोजर के तौर पर माना जा रहा था और वो बुलडोजर अब यहाँ पर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी से नीतीश, बिल्कुल हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं किस तरह से बाबा का बुलडोजर गैंग रेप के आरोपियों के ऊपर बरसता हुआ नजर आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि जो भी महिलाओं के ऊपर आंख उठा करके देखेगा उनको पुलिस की और कानून की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और बाबा के बुलडोजर ने यहां पर
पूरी तरह से वो जो आरोपी है मोइन खान, उसके अवैध ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, स्ट्रक्चर गिराने शुरू कर दिए हैं। बेकरी चलाता है, समाजवादी पार्टी का नेता है और एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोपी है। उसके ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर जी न्यूज पर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। तो कार्रवाई को लेकर भी लगातार पहले कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी पावरफुल नेता क्यों ना हो, कोई भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने जुर्म किया है तो ये अंजाम भुगतना होगा। नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें वो लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। 2 बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं। एक बुलडोजर पहले दूसरे रास्ते से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहां पर वो फंस जाता है। लेकिन कार्रवाई रुकती नहीं है चंदन। बुलडोजर के साथ एक्शन की पूरी तैयारी के साथ अधिकारी पहुंचे थे। पहले निरीक्षण किया गया, जायजा लिया गया और अब बेकरी को तोड़ने का काम हो रहा है। बिल्कुल नीतीश, आप वहां का जो एक्शन है वो डिस्क्राइब करते रहिए और साथ साथ ये भी बताइए आरोपी मोइन खान कौन है, क्या है उसका प्रोफाइल। देखिए, अगर प्रोफाइल की बात करें तो इस क्षेत्र का दबंग है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में उसने कई अवैध प्रॉपर्टी बना रखी है और उसमें से एक अवैध प्रॉपर्टी ये सामने आई है जो बेकरी के तौर पर प्रयोग की जाती थी। बेकरी का कारखाना कह ले या फिर बेकरी की शॉप कह ले, ये पूरा परिसर यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर निर्माण भी मौजूद थे। इस निर्माण पर बुलडोजर चल रहा था। पहले प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुंची और पहुंचने के साथ यहाँ पर खाद्य सामग्री विभाग, अगर बात करें तो खाद्य विभाग की टीम यहां पर पहुंच गई और पहुंचने के साथ उसने अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसके बाद यहां पर कहा जाए कि नाप करने वाली टीम पहुंची और नाप करने वाली टीम के बाद फिर यहां पर पूरी प्रशासनिक टीम पहुंचकर इस बुलडोजर के साथ कार्रवाई को शुरू कर चुके थे। उसके बाद जब बुलडोजर पहली बार आगे नहीं बढ़ सका, अगर बात करें तो मिट्टी वहां पर कमजोर पड़ी, तो फिर दूसरा बुलडोजर मंगाया गया। जैसा कि मैं लगातार कह रहा था कि कार्रवाई पूरी होकर रहेगी, बुलडोजर आकर रहेगा, बुलडोजर गरज कर रहेगा। अगर पहला कहीं से फेल हुआ तो दूसरा बुलडोजर आएगा, अगर दूसरा भी फेल हुआ तो तीसरा बुलडोजर आएगा, लेकिन कार्रवाई कहीं भी रुकने वाली नहीं। तो ये दूसरा बुलडोजर है और देखिए किस तरह से पूरी की पूरी जोश के साथ ये आगे बढ़ता हुआ, कोई भी निर्माण सामने पड़ रहा है पूरी तरह से उसको जमींदोज करता हुआ, गरजता हुआ ये बुलडोजर आपके सामने। और जिस तरह से सामूहिक बलात्कार का आरोपी, कहा जाए कि ये जघन्य अपराध जिस तरह से मुख्यमंत्री की निगाहों में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर है और इसके साथ ही हर एक अपराधी उत्तर प्रदेश का यूपी के मुख्यमंत्री की निगाहों पर है, तो अब ये बुलडोजर यूपी में अपराध के जो पांव है उसको कैसे कमजोर करता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके जरिए नीतीश, और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से सीएम ने जो निर्देश दिए थे उस पर अमल हो रहा है। इन सब के बीच ये भी बताइए नीतीश कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें वहां की जो स्थानीय पुलिस थी उसने किस तरह से लापरवाही की थी। और देखिए तस्वीर बताइए, पूरी तरह से छत गिर गई है। नीतीश बताइए। देखिए अब जो छत, यानी जो कहा जाता है कि जो कंक्रीट और इसके साथ कहा जाता है कच्ची छत जो बनाई गई थी वो छत अब जमींदोज हो चुकी है, पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। और पहले किनारे की दीवार को तोड़ता हुआ ये बुलडोजर आगे बढ़ा था। उसके बाद ऊपर का, हम इसे अगर बात करें आम भाषा में तो इसे करकट कहा जाता है, और इसको तोड़ा। इसको तोड़ने के बाद अब दूसरे कमरे की ओर बढ़ता हुआ ये बुलडोजर है और दूसरे कमरे की दीवारों को पूरी तरह से, देखिए ये एक धक्के के साथ ये जमींदोज, ये पूरा का पूरा निर्माण जमींदोज। और फिर अब दीवारों पर बुलडोजर का प्रहार। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा पीछे आ जाए, खुद को बचाते हुए ये तस्वीर दिखाएं, क्योंकि बुलडोजर बहुत ही आक्रामक मूड में दिखाई दे रहा है। और देखिए ये दीवार को देखिए, दीवार पर किस तरह से आक्रामक मूड में, ये देखिए पूरी की पूरी दीवार जमींदोज। और अब इस दीवार के बाद जो नीचे गिरी हुई दीवार है उसको भी बुलडोजर कभी भी छोड़ने के मूड में नहीं है। ये देखिए अब ऊपर के, अगर उसके आगे बढ़े, ये तीसरा पूरी की पूरी तरह से इस पूरे ऊपर वाला जो कच्चा कहा जा रहा है छत का निर्माण है उसको भी जमींदोज करता हुआ ये बुलडोजर अब ऊपर से, आगे से, नीचे से पहले प्रहार और नीचे से नहीं तो ऊपर से, ये देखिए पूरी तरह से ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है इसको जमींदोज कर चुका है ये बुलडोजर। अब सिर्फ जो किनारे की जो बाउंड्री है वो बची हुई है। चंद पलों में ही ये बुलडोजर सब कुछ तहस नहस करने में पूरी तरह से आपको यहाँ पर सक्षम दिखाई दे रहा है। और सक्षम कर यहाँ पर होकर ये देखिए ये जो निर्माण है इसको ढाता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ रहा है कोई भी दीवार नहीं रहने पाएगी, कोई भी अवैध निर्माण नहीं रहना पाएगा। इसके साथ ही जो अवैध निर्माण से जुड़े हुए
जो लोग हैं उनका जो गुनाह है, जो उनके गुनाहों का घमंड है, वो कुछ भी नहीं रहने पाएगा, ये संदेश है। और आप इस बुलडोजर के मजबूत हाथों को देखिए, आगे बढ़ रहा है और एक एक चीज को नेस्तनाबूद करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। अब बुलडोजर अपने अगले टारगेट की ओर, यानी जो सामने वाली दीवार है उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये देखिए किस जोश और जोर के साथ ये देखिए बुलडोजर अब आगे बढ़ रहा है और मशीनों को, अब जो मशीनें यहाँ पर लगी हुई थी उन पर अब इसका प्रहार होगा। अब देखिए ये मशीनें यहाँ पर देखिए, अब इस पर इनका प्रहार होगा और प्रहार होने के साथ अब सामने जो भी, जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ, कुछ भी इसकी ताकत के आगे टिकने वाला नहीं है, कुछ भी ये छोड़ेगा नहीं। अपराध और अपराधी के जुड़ाव से जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, किसी भी चीज़ को ये बुलडोज़र छोड़ेगा नहीं। ये बुलडोज़र अब जो अपराधी है न सिर्फ उसके घमंड को तोड़ रहा है, बल्कि यूपी में अपराध के खात्मे का संदेश भी दे रहा है। किसी भी कीमत पर अपराध को नहीं छोड़ेगा, ये कहता हुआ ये बुलडोज़र। आप देखिए अब ये बुलडोज़र और भी आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल नीतीश, हम देख पा रहे हैं उसको दो तस्वीरों के जरिए हम अलग अलग एंगल से एक ही जो तस्वीर है, एक ही जो बुलडोजर एक्शन है, उसको अलग अलग कैमरों के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से बाबा का बुलडोजर यहां पर न्याय करता हुआ चल रहा है। फिलहाल जो आरोपी है उसने अवैध तरीके से इस निर्माण को किया हुआ था, रसूखदार शख्स है, राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और अपने इसी रसूख के दम पर 12 साल की एक बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया, शर्मनाक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और उससे भी शर्मनाक बात यह नीतीश कि वहां जो पुलिस वाले थे, बताया यह जाता है कि शुरू में उन्होंने जो पीड़ित परिवार था उसकी शिकायतों पर कान नहीं दिया। उसकी वजह यह थी कि जो पुलिस चौकी थी वो इसी शख्स के इमारत पे चल रही थी, उसी की बिल्डिंग में चल रही थी। जी जिस तरह से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि काफ़ी रसूख वाला, काफ़ी दबंग व्यक्ति इस पूरे इलाके का माना जाता है, उसके अपने निर्माण में किराए की चौकी चल रही थी। और अगर किसी के अपने निर्माण में किराए की चौकी चलती हो तो पुलिस पर उसका रसूख किस तरह से रहा होगा ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब उस चौकी को यहां से स्थानांतरित करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया है और अब भरतकुंड की ओर वो चौकी है और अब वो स्थान भी खाली है। लेकिन पहले जब टीम यहां पर पहुंची तो उसने सर्वे किया, उसने पूरी जानकारी जुटाई, राजस्वों को खंगाला और उन राजस्वों के अभिलेखों में ये पूरा का पूरा जो निर्माण है वो अवैध सिद्ध हुआ और यहाँ पर जो कार्य चल रहा था वो भी पूरी तरह से अवैध दिखाई दिया। लिहाजा प्रशासनिक टीम का ये बुलडोजर अब मशीनों पे गरजता हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये मशीन है जो बेकरी में प्रयोग की जाती है, उस मशीन को तहस नहस करता हुआ। और जैसा कि जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, कोई भी चीज अपराध से जुड़ी हुई बचने ना पाएगी, बचने नहीं देगा ये बुलडोजर। तो अब इस मशीन पर बुलडोजर का प्रहार बहुत ही जबरदस्त प्रहार। नीतीश, सुबह आप स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, इलाके में उसका क्या रसूख है वो बताते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपने बात की होगी, लोकल्स का क्या कुछ कहना है इस पूरी कार्रवाई के बाद? अब देखिए अगर स्थानीय लोगों की बात कर ले तो स्थानीय लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ऐसे जघन्य और घिनौने अपराध को जिसने अंजाम दिया है उसको सजा मिलनी चाहिए, हर स्तर पर सजा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो इस पूरे क्षेत्र में दबंग व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है, उसके खिलाफ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं करता है। लेकिन उसका अपराध ऐसा है कि अब लोगों ने भी ज़बान खोली है। तो इस कार्रवाई से स्थानीय लोग कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि अगर अपराध ऐसा है जो कि जघन्य अपराध के तौर पर जाना जाता है तो उस अपराध को करने वाला अपराधी और उसकी ये पूरी की पूरी निर्माण की, अवैध निर्माण की जो संपत्ति है उसको भी जमींदोज होना जरूरी है। तो अब ये बुलडोज़र इस पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज करता हुआ आगे बढ़ता हुआ प्रशासनिक टीम अभी ये जो बुलडोजर के साथी हैं इनको बता रही है कि आप अब आगे बढ़िए और दूसरी दीवार पर अपना टारगेट सेट करिए। और अब आगे की दीवार की ओर इस बुलडोजर का टारगेट, और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा ये पीछे आ जाए क्योंकि अब आगे वाली दीवार पर ये बुलडोजर गरजने वाला है और ये दीवार भी जमींदोज होगी आपके सामने। ये देखिए इस मशीन को अब गिराकर ये बुलडोजर अब आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बुलडोजर और एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, ये देखिए तीसरा बुलडोजर, यानी पहले दो बुलडोजर अब इस पूरे
कहे पूरे कैंपस में 2 बुलडोजर, एक बुलडोजर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरा बुलडोजर भी आपके सामने, आप देखिए सामने एक दूसरा बुलडोजर, उसने अपने पीछे से अगर बात करें तो पीछे से इसने निर्माण को गिराने का कार्य शुरू किया है। और जो पहला बुलडोजर है वो बाहर की ओर है, वो फंसा हुआ है, लेकिन कुल 2 बुलडोजर इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर अवैध जमींदोज कर रहे हैं। देखिए सामने का रास्ता हुआ ये बुलडोजर, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जल्दी हम लोग आगे की तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये बुलडोजर एक एक चीज को ये ऐसा लग रहा है कि किस तरह से अपराध के खात्मे को लेकर ये बुलडोजर और ये बुलडोजर का आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखिए ये बुलडोजर आपको सामने, उसके हाथों को देखिए, जिस तरह से हम उसको हाथ कहते हैं, कि देखिए किस तरह से एक एक चीज को बाकायदा नोच नोच कर फेंकता हुआ, उखाड़ के फेंकता हुआ, कहीं भी कोई चीज बचने नहीं पाएगी। ये सभी चीजें जो अपराध से जुड़ी हुई हैं वो बचने नहीं पाएंगी। आप देखिए बाहर की जो बाउंड्री है उसको जमींदोज करता हुआ ये बुलडोजर, और ये देखिए पूरी तरह से अब ये जो अवैध निर्माण है वो किनारे से जमींदोज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये किनारे के साथ बाहर गेट के पास जो तीसरा बुलडोजर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो तीसरा बुलडोजर भी अपनी गर्जना के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार और आगे बढ़ता हुआ जो गेट वाला क्षेत्र है, यानी जब प्रवेश द्वार जो है उसको अब जमींदोज करता हुआ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इस पूरे क्षेत्र में दो बुलडोजर यहाँ पर आपको गरजते हुए दिखाई देंगे, और एक बुलडोजर अगर बात करें तो बाईं ओर गरज रहा है, और दूसरा जो बुलडोजर है वो आपको दाहिने तरफ यानी मुख्य द्वार के तरफ। और अब ये बड़ा एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से आक्रामक मूड में ये जो बुलडोजर है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब जो गेट वाला क्षेत्र है वो पूरी तरह से तोड़ता हुआ ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। ये देखिए सामने की जो ये बाउंड्री है इसको तोड़ दिया इस बुलडोजर ने, इसको खत्म कर दिया, जमींदोज कर दिया इस बुलडोजर ने। और अब इस बुलडोजर को अब आगे बढ़ाता हुआ ये जो सारथी है बुलडोजर का, ये आगे बढ़ाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अब अपने टारगेट को पूरा करके थोड़ी देर राहत लेने की बात कही जा रही है कि आप अब थोड़ी देर के लिए राहत लीजिए। और जो दूसरा बुलडोजर है यानी बुलडोजर नंबर 2 एक बड़ा संदेश यहाँ पर यूपी सरकार ने देने की कोशिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी और पीड़िता की मां को यह भरोसा दिलाया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो धरातल पर होती हुई नजर भी अब आने लगी है नीतीश, लेकिन अभी भी देखिए जो कार्रवाई है वो और सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये सुबह सुबह जानकारी मिली थी कि जो पीड़ित परिवार है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, समझौता कर लिया जाए, डील हो जाए, ये अभी भी डराया जा रहा है। जाओ जी जी, रसूख का पूरा इस्तेमाल करने का प्रयास है, लेकिन रसूख कहीं काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इस पर अब मुख्यमंत्री की नजर है। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे जो भी इस पूरे मसले से जुड़े हुए गुनहगार हैं, जो भी आरोपी हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्शन की। देखिए यहाँ पर ये बुलडोजर यहाँ पर चल के, और जो किनारे का जो निर्माण था जिसको हम कह रहे थे कि वो जो सकरी गली थी, सकरा रास्ता था, उसके पास से ये पूरी की पूरी बाउंड्री जमींदोज हो चुकी है। और अब ये जो दूसरा एक्शन वाला जो बुलडोजर है, हम इसकी भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये जो दूसरा बुलडोजर है, अब ये जो गेट यानी जो प्रवेश द्वार है उसको जमींदोज करने के लिए यहाँ पर तैयार है, और पूरी तरह से अपने मिजाज से एक्शन मोड में यहाँ पर खड़ा है। और कुछ ही देर में इस पूरे निर्माण को भी ये जमींदोज करेगा, और पूरा परिसर अपने जमीनी रूप को प्राप्त करेगा, यानी निर्माण वाला रूप पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। देखिए इसके भीतर जहां पर ये तोड़ा जा रहा है, इसके भीतर ये मशीनें रखी हुई थी, किस तरह से अवैध ढंग से ये पूरा का पूरा परिसर बेकरी के कारखाने के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ मशीनें लाई जा रही थी, और इस पूरे तस्वीर को आप देखकर जान सकते हैं कि कितना इस व्यक्ति का रसूख रहा होगा इस क्षेत्र में, कि कोई भी इस पूरे अवैध कारोबार के बारे में भी अगर जानकारी देता तो उसको भी उसका डर नहीं था। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन की बात कही तो अब बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर सारे घमंड को नस्त नाबूद कर रहा है। ठीक है नीतीश, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे। जी न्यूज़।